हेलो एवरीवन। वेलकम टू द बीपीएससी मंत्रा ऑफिशियल। और हम लोग बिहार घटना चक्र के सीरीज को आज कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है दिल्ली सल्तनत और एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, इसके बारे में ही हम लोग का टॉपिक है। तो दीवान ए अर्ज, जो दीवान ए अर्ज है वो डिपार्टमेंट इज एसोसिएटेड विद। तो दीवान ए अर्ज डिपार्टमेंट जो है वो किससे एसोसिएटेड है, तो ये है आपका डिफेंस से या आर्मी से रिलेटेड है दीवान ए अर्ज। अब ये इस्टेब्लिश कौन किया था तो वो बलबन किए थे। बलबन का एरा कब से कब तक था, तो 1266 से लेके 1287 तक था। तो ये बलबन ने किया था। तो दीवाने अर्ज वॉज द मिलिट्री डिपार्टमेंट ऑफ द सल्तनत पीरियड एंड द हेड ऑफ दिस डिपार्टमेंट वॉज कॉल्ड अरीज ए मुमलिक मुमालिक। He was responsible for administration of military affairs. He is inspected the military contingent maintained by the ekta holder. Which of the following indicates the tax levied on the land product? अब इसमें से कौन इंडिकेट करता है टैक्स जो कि लेविड होता है लैंड प्रोडक्ट पे। लैंड पे कौन सा टैक्स इसमें से लेविड होता है? तो आपका खरज है, खुम्स है, उशर है और मुक्ता ही है। तो ये पहले देखिए, इसका होगा आंसर पहला, थर्ड और फोर्थ। ये खुम्स नहीं होगा। तो ये खुम्स खुम्स नहीं होगा। खुम्स आपका लैंड पे नहीं लगता है। खुम्स किस पे लगता है? तो खुम्स आपका ये जो होता है, ये आप जब कहीं ये लोग अटैक करते थे और वहां से कुछ लूटते थे, तो वो जो लूट का माल रहता था, जो लूट का आपका थिंग्स रहता था, उसको इन लोग क्या करते थे, बांटते थे, डिवाइड करते थे। तो डिवाइड कैसे होता था उस टाइम? तो 1/5 जो था वो स्टेट में लूट का सामान चला जाता था, उसके ट्रेजरी में, स्टेट के ट्रेजरी में। और 4/5 जो है वो सोल्जर में बढ़ जाता था, आपका डिवाइड हो जाता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के टाइम और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम क्या हुआ था कि 4/5 जो है वो ट्रेजरी में चला जाता था, और 1/5 ही जो है वो सोल्जर में डिवाइड होता था। और जो सिकंदर लोदी थे वो इसमें से ट्रेजरी में एक भी नहीं लेते थे, शेयर ही नहीं लेते थे। तो जवाब बी वॉज कंसर्न विथ, देखिए जो जवाब बी है वो कंसर्न किस चीज से है? तो जवाब बी जो है वो स्टेट लॉ है। इन द एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी ऑफ द सल्तनत पीरियड, जो जवाब बी था वो रिलेटेड है स्टेट लॉ से। ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत, द डिजाइनेशन मुकद्दम और चौधरी वॉज यूज फॉर। अब देखिए, मुकद्दम और जो चौधरी है वो किस लिए यूज होता था दिल्ली सल्तनत में? तो ये यूज होता था विलेज हेडमैन के लिए। तो ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत द टर्म खूत या मुकद्दम या चौधरी वर यूज्ड फॉर द विलेज हेडमैन, जिसको सरपंच, हु ऑल्सो वर्क टू कलेक्ट द रेवेन्यू फॉर सल्तनत। अब देखिए, जो सरपंच होते हैं वही क्या करते थे, कलेक्ट करते थे विलेज से। और किसके लिए कलेक्ट करते थे? सल्तनत के लिए। Coin Tanka, Shashgani and Jeetal of the Sultanate period are made of which of the following metal? तो देखिए, जो टंका था, जीतल था, ये कौन से मेटल से बना जाता था? तो ये मेटल जो था वो था सिल्वर और कॉपर का। तो आपका जो टंका था, देखिए जो सल्तनत पीरियड में जीतल और टंका था वो कॉइन से रिलेटेड था। और जो इल्तुतमिश थे वो फर्स्ट तुर्किश रूलर थे जो कि दिल्ली में जो इशू किए थे प्योर अरेबिक कॉइन। तो इल्तुतमिश ही पहले जो थे वो प्योर इशू के थे, प्योर अरेबिक कॉइन। और हिज कंट्रीब्यूशन, इनके जो कंट्रीब्यूशन है टू द करेंसी सिस्टम वाज अ ग्रेट अमंग द रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत बिकॉज ही इंट्रोड्यूस टू मेजर। ठीक है, ये देखिए, सिल्वर को टंका बोला जाता था और कॉपर को जीतल बोला जाता था। सिल्वर टंका के लिए, कॉपर जीतल के लिए। और इनका रेशियो क्या था इनकी वैल्यू का? तो 1:48, मतलब एक सिल्वर के सामने 48 आपका कॉपर का क्वाइन था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है जो दिल्ली सल्तनत में आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसा था। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसा था? तो व्हाट इज अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अब देखिए, अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है वो क्या है, तो ये मॉस्क्यू है। ये आपका मॉस्क्यू है। अब देखिए, अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा था वो सबसे पहले क्या था? वो पहले जैन मोनेस्ट्री था। बाद में इसको अढ़ाई दिन का झोपड़ा एक मॉस्क्यू बना दिया गया था। और ये बनाया कौन था? तो ऐबक जो है वो कंस्ट्रक्ट करवाए थे कुतुब इस्लाम इन द दिल्ली। कुतुब इस्लाम जो है वो दिल्ली में ऐबक कंस्ट्रक्ट करवाए थे। और अढ़ाई दिन का झोपड़ा इनका अजमेर, अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में करवाया था और कुतुब इस्लाम दिल्ली में करवाए थे। ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। देखिए, कुतुब मीनार भी बनवाना स्टार्ट किए थे, लेकिन उसके बीच में ही ये इनकी डेथ हो जाती है। तो विच ऑफ द कंप्लीटेड द इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के द्वारा फिर बाद में करवाया जाता है। द कुतुब मीनार वाज कंप्लीटेड बाय,
कुतुब मीनार किसके द्वारा क्या करवाया गया? इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया। कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया। स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था? तो स्टार्ट जो क्या किया गया था, ऐबक के द्वारा किया गया था। अब ये जो कुतुब मीनार है इसका 5 स्टोरी मतलब 5 तल्ले का आप तरीके से ले सकते हैं, 5 फ्लोर का है कुतुब मीनार। विच सुल्तान बिल्ट, कौन सा सुल्तान था जो कि अलाई दरवाजा बनवाए थे? तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। और किस टाइम बनवाए थे? 1311 में। अलाउद्दीन खिलजी का जो टाइम पीरियड था वो 1296 से लेकर 1316 तक था। और ये 1311 एडी में आपका अलाई दरवाजा बनवाए थे। और ये अलाई दरवाजा किससे बना था? तो रेड सैंडस्टोन और मार्बल से बना हुआ था। और इसमें इट हैज अ लार्ज स्क्वायर चैम्बर विथ अ डोम ऑन द रूफ। डोम था आपके उसके रूफ पे। ऑन ईच ऑफ द फोर वॉल देयर वाज अ आर्क्ड एंट्रेंस गेटवे। देखेंगे तो ये ऐसा आर्क एंट्रेंस हो है पूरे गेट पे। नेक्स्ट टॉपिक है अपना लिटरेचर। दिल्ली सल्तनत में लिटरेचर क्या था? तो हु वाज द ऑथर ऑफ तबाकत नासिर? तबाकत नासिर किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये मिनाजुल सिराज के द्वारा लिखा गया है। और इस बुक में टोटल 23 चैप्टर हैं। इसमें 23 चैप्टर। और ये बुक किसके बारे में बताता है? तो ये बुक मोहम्मद गोरी जो कि कॉन्क्वेस्ट के थे इंडिया में, उसके बारे में बताता है तबाकत नासिर में। और ये भी बताता है कि जो कुतुब बिन ऐबक थे वो इशू किए थे कौन? अपने नाम से। और ये कुतुबा रीड भी करते थे। द अकाउंट ऑफ मोरक्कन ट्रेवलर, जो एक मोरक्कन ट्रेवलर थे इब्न बतूता, वो आए थे इंडिया में, ट्रेवल किए थे। और इन्होंने एक बुक लिखा था। बुक का क्या नाम था? तो वो था रिहाला और रेहाला भी। और ये किसके टाइम में आए थे? हु केम दिल्ली ड्यूरिंग द रिंग ऑफ, ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में आए थे। और इनके पॉलिसीज को ये क्रिटिसाइज भी किए थे, मोहम्मद बिन तुगलक के पॉलिसीज को। हु कंपोज द बारहमासा? बारहमासा किसके द्वारा कंपोज किया गया? तो मलिक मोहम्मद जयासी के द्वारा लिखा गया है। तो मलिक मोहम्मद जयासी जो थे वो बारहमासा तो लिखे हैं, और इनके कुछ और भी ये लिखे थे बुक्स। तो कौन सा था? पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलम। जिसमें से जो पद्मावत था वो एक इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है कहाँ पे? हिंदी लिटरेचर में। तो पद्मावत एक इंपॉर्टेंट लिटरेचर है, ये आप याद रखे रहिएगा। विच ग्रेट सेंट रोड द बुक ज्ञान दीपक? अब ज्ञान दीपक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये दरिया साहिब के द्वारा लिखा गया है। अब दरिया साहिब एक बुक लिखे जिसका नाम है ज्ञान दीपक। और ये कहाँ से थे? ये बिहार से थे। और इनका दरगाह कहाँ पे है? तो बैराज यूपी में है प्रेजेंट। और ये जो सलार मसूद गाजी हैं ये किसके हेड थे? ये आर्मी के, किसके आर्मी के? महमूद और गजनी के आर्मी के हेड थे सलार मसूद गाजी। अब चचनामा। चचनामा जो कि ट्रांसलेट किया गया है पर्शियन में, तो किसके द्वारा चचनामा जो है वो ट्रांसलेट किया गया है? तो ये क्या गया है? मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी के द्वारा। तो मोहम्मद मोहम्मद अली बिन अबू बकर जो है इसको ट्रांसलेट किए हैं। तो चचनामा इज ट्रांसलेटेड इनटू द पर्शियन बाय द मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी के द्वारा। अब ये जो चचनामा बुक है वो पहली, ये ओरिजिनली रिटन हुआ था अरेबिक लैंग्वेज में। क्लियरली इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑथर इज नॉट अवेलेबल। देखिए जो ऑथर थे इसके, उसका नाम नहीं लिखा हुआ है क्लियरली कि कौन इसको लिखा है। चशनामा कंटेन एन अकाउंट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ सिंध। अब देखिए चशनामा में सिंध के बारे में बताया जाता है कितने से कितने एरा के बीच में, 680 से लेके 718 के सीई के बीच में बताया जाता है कि क्या था सिंध में। अ कंप्लीट ट्रांसलेशन फ्रॉम पर्शियन इनटू इंग्लिश। अब देखिए पर्शियन से जो इंग्लिश में किया गया है वो 1900 में किया गया, और किसके द्वारा किया गया है? मिर्जा मिर्जा कलीज बेग फ्रेडून बैग। तो इनके द्वारा ये इंग्लिश में किया गया है। हालांकि यही है कि चशनामा किसके द्वारा पर्शियन में किया गया है? तो ये मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी के द्वारा किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब तारीख ए फिरोज शाही। जो तारीख ए फिरोज शाही ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है शाम सिराज अफीफ के द्वारा लिखा गया है। तो तारीख ए फिरोज शाही इज अ टाइटल ऑफ टू सेपरेट पर्शियन। देखिए जो तारीख ए फिरोज शाही है ये एक्चुअली दो बुक का नाम है, दो बुक का सेम नाम है। और ये किसके किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये शाम ए सिराज अफीफ के द्वारा एक लिखा गया है, और दूसरा लिखा गया जियाउद्दीन बरानी के द्वारा। तो अभी इसमें जो है वो शाम ए सिराज दिया हुआ था, तो ये हो गया। जियाउद्दीन बरानी दिया रहता तो वो हो जाता अगर ये नहीं दिया होता। और दोनों कभी एक साथ तो देगा नहीं। पेपर केम टू यूज इन इंडिया। अब देखिए जो पेपर का यूज हुआ था, पेपर कब स्टार्ट हुआ था इंडिया में? तो ये आपका हुआ था लगभग लगभग 12th सेंचुरी में। ये जो 12th सेंचुरी स्टार्ट हुआ था ना, तो वहां से ये पेपर का हम लोग को यूजेस देखने को मिला था। और जो 13th सेंचुरी तक था ये कॉमन हो गया था। ये तो आपका मतलब ये देखने के लिए पूरा जगह देखने के लिए रह गया था कि भाई पेपर यूज होने लगा है। तो द फर्स्ट यूज ऑफ पेपर इन इंडिया में बी कंसिडर टू हैव
12th century, by the 11th century, document written in the paper began to be appear in India. In the 12th और 13th century में use of paper clearly seen in the manuscript और the royal record. रॉयल रिकॉर्ड और मैन्युस्क्रिप्ट में ये क्लियरली देखा गया कि भाई पेपर यूज होता है। तो आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।